मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या इस चैनल में पहली बार जुड़ने जा रहे हैं, तो इस चैनल में जुड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो भेजते हैं वह आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा और आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होंगे, जिससे परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में, आपके जीवन में उतरेगी। आमीन। मैं प्रियो सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय का 20वां वचन है। वह वचन इस प्रकार है, मैं तुझको इन लोगों के लिए एक किलाबंद नगर और एक कान से दीवार बना दूंगा। वे तुझसे लड़ेंगे पर तुझको पराजित न कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुझको बचाने के लिए, तुझको उनके हाथ से छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु की यही वाणी है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक कान से किलाबंद नगर है मेरे प्रियो, और एक ऐसा दीवार है जिस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु कहता है, मैं इस स्थान में जिसके विषय में तुम कहते हो कि यह निर्जन है और वहाँ मनुष्य और पशु नहीं रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यहूदा प्रदेश के नगरों में, उजाड़ पड़ी यरूशलेम की गलियों में, जहाँ मनुष्य, पशु, नागरिक दिखाई नहीं देते हैं, वहाँ आनंद उल्लास का स्वर फिर सुनाई देगा। दूल्हा दुल्हन के हास्य परिहास की आवाज़ सुनाई देगी। जब आराधक प्रभु के भवन में स्तुति बलि चढ़ाने के लिए आएंगे, तब वे आनंद से यह गीत गाएंगे। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु को धन्यवाद दो। हमारे परमेश्वर, स्वर्गीय सेनाओं के परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि हमारा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यह कहता है, मैं पहले के समान इस देश की दशा समृद्ध कर दूंगा। मैं इस देश की दशा का पुनर्निर्माण करूंगा और इस देश की दशा को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु कहता है, यह स्थान जो उजाड़ पड़ा है, वहाँ ना मनुष्य रहते हैं और ना पशु। कहा कि जो यह स्थान उजाड़ पड़ा है, यहाँ जो मनुष्य नहीं रहते हैं, न रहते हैं, ना पशु रहते हैं। मैं इस स्थान को और इस प्रदेश को, के सारे नगरों को मैं आनंद से भर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप गांव से रहने वाले हैं या शहर से रहने वाले हैं, तो प्रभु जो कहा है कि मैं तुम्हारे इस स्थान को या इस गांव को, इस प्रदेश को, इस शहर को मैं आबाद कर दूंगा और वहाँ कहा कि वहाँ चरवाहे बसेंगे और वे अपने रेवड़ को चराएंगे। मेरे प्रियो,
पहाड़ी क्षेत्र के नगरों में, मैदानी क्षेत्र के नगरों में और दक्षिण क्षेत्र के नगरों में, बिन्यामीन कुल के क्षेत्र के नगरों में तथा यरूशलेम के आसपास के गांवों में भेड़ बकरियां फिर से चराई जाएंगी। आमीन। जहाँ सुनसान पड़ा है, जहाँ वीरान पड़ा है, वहाँ पर आनंद ही आनंद, उल्लास ही उल्लास आपको दिखाई देंगे। मेरे प्रियो, कहा कि वे चरवाहों के हाथ के नीचे से गुजरेगी। कहा वे चरवाहों के हाथ से नीचे से गुजरेगी और वह उनको गिनेगा। मेरे प्रियो, आप जो हमारे साथ में हो, आज हमारे साथ में हो, क्योंकि प्रभु किसी को भूलता नहीं है। वह सबको बाद में गिनता है, कितने लोग मेरे थे और कितने लोग आज मेरे हैं। प्रभु यो कहता है कि देखो समय आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का यीशु ने कहा कि देखो वह समय आ रहा है जब मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने कहा कि वह समय आ रहा है जब मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। मैंने इजराइल और यहूदा प्रदेश की जनता को दिया है। जो वचन मैंने आपको दिया है, या यहूदा और इजराइल प्रदेश की जनता को दिया है, या मैंने अपने दास और दासियों को जो वचन दिया है, मैं उस वचन को आज पूरा करूंगा। मैं उन दिनों में, प्रभु कहता, मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहता है कि मैं उन दिनों में, उस समय दाऊद के वंश वृक्ष में एक शाखा निकालूंगा। कहा जो दाऊद के वंश वृक्ष हैं, उनमें मैं एक शाखा निकालूंगा और वह धार्मिक पुरुष होगा। कहा जो मैं शाखा निकालूंगा वह एक धार्मिक मनुष्य होगा, धार्मिक पुरुष होगा, और वह अपने देश में न्याय और धर्म का राज करेगा। मेरे प्रियो, कहा कि जो मैं शाखा निकालूंगा वो धर्म का शाखा निकालूंगा, और वह अपने देश में, अपने गांव में, अपने शहर में वह धर्म का राज्य करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि उस समय मैं यहूदा प्रदेश को सुरक्षित रखूंगा। कहा कि मैं उस समय यहूदा प्रदेश को सुरक्षित रखूंगा और मैं ऐसी सुरक्षा की दीवार बना दूंगा कि उस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता है। कहा मैं उस दीवार को ऐसी दीवार बना दूंगा कि उस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता। और मेरे भाई और बहनों, कहा कि मैं उसके समय में यहूदा प्रदेश सुरक्षित रहेगा और यरूशलेम नगर निश्चित निवास करेगा। वह यरूशलेम नगर निश्चिंत होकर के निवास करेगा और उसका यह नाम होगा, प्रभु हमारा धर्म है। उसका यह नाम होगा, मेरे प्रियो, प्रभु हमारा धर्म है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु कहता है कि शासन करने के लिए दाऊद के वंश में एक उत्तराधिकारी का कभी अभाव न होगा। लेवी कुल में भी पुरुष और पुरोहिताई के लिए स्वयं को अर्पित करते रहेंगे और वे मेरे सम्मुख अग्नि बलि, अन्न बलि, पशु बलि सदा चढ़ाते रहेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु कहता, मैंने रात और दिन के साथ में अपना विधान स्थापित किया है और तुम मेरे साथ कहा कि मैंने जो विधान स्थापित किया है, तुम उनके साथ मेरे विधान को कि तोड़ सको और रात दिन तुम अपने निश्चित समय पर न हो तो मेरा यह विधान टूट सकता है। और जो अपने सेवक दाऊद के साथ स्थापित किया था, मैं उस वचन को जो दिया था और उसके सिंहासन पर बैठने के लिए उसके वंश में उच्चाधिकारी जो उत्पन्न होते रहेंगे,
और आपके कुल के विधान स्थापित किया जाएगा और आपकी सुरक्षा मैं करूँगा। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुबह से आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो आपका, आपने हमको, हमारे परिवार को और हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बीमार हैं बुखार से, मलेरिया, टाइफाइड से, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। आज जो उलझन में हैं, बीमार हैं, प्रभु जी उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोग हैं कि आज उलझन में हैं, शैतान उनको उलझन में कर दिया, क्योंकि शैतान ने उनको बहका दिया था। और जब शैतान ने बहका दिया तो आपके मार्ग से वो लोग हट गए थे, वो मार्ग से दूर चले गए थे, इसलिए कि आज वो परेशानी में है, उलझन में है। परमेश्वर पिता, आज वो भाई बहन अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चातावा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, जिन पर से आपने अपना हाथ हटा लिया था, आज वो जो बीमार हो गए हैं उन पर अपना हाथ को दोबारा फिर रख रहे हैं, उनको चंगाई की आशीष दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में भारीपन है, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके भारीपन चला जाए। पेट के में भारीपन की वजह से उनके सीने में दर्द है, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। सीने को तेरे लहू से धोता हूँ, चंगाई देता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ पैर में दर्द हैं, सर में दर्द है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, तेरे लहू से धोता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके सर में दर्द है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। आज परमेश्वर पिता अपने उन भाई और बहनों को आशीषित करने जा रहा है जिनके सर में बाल, सर का बाल गंजेपन की बीमारी है, उनके सर में गंजेपन की बीमारी है और उस सर के गंजेपन से के कारण आज वो दुखी हमारे भाई बहन, परमेश्वर पिता तू आज अपने लहू को उनके सर में लगाने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके सर का बाल टूट रहा है या सर में गंजापन हो रहा है तो मेरे प्रियो खड़े हो जाओ। अगर आपके पास में पानी है, पानी लेकर के खड़े हो जाओ। परमेश्वर की आशीष जाएगी उस पानी में। आप उस पानी से मुंह को अपने धो लेंगे और परमेश्वर आपके बाल में, सर का बाल फिर उगाएगा। परमेश्वर पिता आशीषित कर रहा है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ वो भाई बहन जो खड़े हैं, उनके पानी में प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ और वो आशीषित पानी के द्वारा, एनॉइंटेड वाटर के द्वारा उनके सर के बाल उगाएं और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको चंगाई मिल जाए, उनका टेंशन चला जाए, उनका परमेश्वर पिता उनकी टेंशन की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पेट में भारीपन है, उनके बंद गैस को निकालता हूँ इसी खड़ी और चंगाई की आशीष बोलता हूँ, यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं। उन भाई और बहनों के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिनके परमेश्वर पिता लीवर में इंफेक्शन है, लीवर के इंफेक्शन के वजह से उनके पेट में भारीपन और डकार, अन्य प्रकार की बीमारी पैदा हो गई है, उनके इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में कोई दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, फले फूलें और उनका विकास हो जाए।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आशा में हैं, उनकी आशा आपका प्रभु आपने कहा था मैं आशा टूटने नहीं दूंगा, मैं आशा को जोड़ दूंगा। तो प्रभु जी जो लोग आशा बांधे हुए हैं नौकरी की या जॉब की, उनके जीवन में उनके घर में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें जॉब देकर सरकारी नौकरी देकर के आप आशीषित करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।